गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा जो मोबाइल के माध्यम से शिव गुरु बहन शिव गुरु भाई मेरे कथा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो जो आज की कथा है वो दिल्ली की एक जनकपुरी में एक कॉलोनी है उसकी कथा है। उसमें बहुत सारे लोग बिहार के रहते थे। तो उसी कॉलोनी में एक नीरज नाम का एक आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम कोमल था। 2 बच्चे थे। छोटा सा परिवार था, कोई बड़ा परिवार नहीं था। लेकिन जो दोनों पति पत्नी थे शिव गुरु के बहुत अच्छे भक्त थे। तो जहाँ कई बिहारी काफ़ी थे वहाँ पे आए दिन शिव चर्चा होती रहती। तो उस जो नीरज था वो तो नहीं जा पाता था क्योंकि वो ड्यूटी जाता था। लेकिन उसकी पत्नी जो कोमल थी आए दिन शिव चर्चा में जाती थी, उनकी चिंतन मनन करती थी, पूजा करती थी। कहीं भी शिव चर्चा हो तो वो दौड़ के जाती थी। कहीं भी शिव चर्चा होती जाती, पार्क से बहुत सारे फूल तोड़ के ले आती, बेलपत्र तोड़ के ले आती, भांग धतूरा ले आती और सब कुछ लेके शिव गुरु की चर्चा में जाया करती थी। यानी कि तन मन धन से दोनों पति पत्नी भक्त थे शिव गुरु जी। तो एक दिन क्या होता है, सोमवार का दिन था और क्या हुआ कि बगल में शिव चर्चा हो रहा था। तो सुबह ही जिनके घर शिव चर्चा हो रहा था गुरु बहन ने न्योता दे गई कोमल को कि बहन आज मेरे घर शिव चर्चा है, आपको आना है। बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, आऊँगी। अब क्या होता है, अब बेचारी जाती है पार्क से फूल तोड़ के ले आती है, बेलपत्र तोड़ के ले आती है, अपनी थाली में सजा देती है कि जाकर शिव गुरु जी की चर्चा में शिव गुरु जी को चढ़ाऊँगी, उनकी पूजा करूँगी। तो अब बोलती है प्रसाद नहीं है, जाओ मार्केट से प्रसाद लेके आ जाओ, तब जाऊँगी शिव चर्चा में। तो मार्केट के लिए निकलती है, जो फल इत्यादि मिलते हैं वो सब ले आती है। फल इत्यादि इकट्ठा करके चलती है शिव गुरु की पूजा के लिए। तो तभी उसके जो जहाँ बच्चा पढ़ता था वहाँ पे फ़ोन आ जाता है कि आपके लड़के का तबीयत ख़राब हो गया है, आप जल्दी से स्कूल आ जाइए। तो बोलती है तो बड़ी विडम्बना है, मुझे शिव चर्चा में भी जाना है और स्कूल से भी फ़ोन आ गया। ये सोचते सोचते आगे बढ़ती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और गिर जाती है रोड पे। जब रोड पे गिर जाती है और तभी उधर से एक गाड़ी आ रही होती है और उसके पैर पे चोट लग जाती है गाड़ी से। अब इतना ही सुनते देखते सब लोग दौड़ते हैं, मोबाइल से अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। पहले हस्बैंड स्कूल जाता है, वहाँ से बच्चा लेकर के फिर दौड़े दौड़े जाता है पत्नी को लेके हॉस्पिटल। उसके पैर में प्लास्टर पड़ गया, प्लास्टर पड़ने के बाद बेड पे पड़ गई बेचारी। डॉक्टर ने कहा 1 महीने का प्लास्टर है। अब बेचारी बड़ी विडम्बना, क्या करे, मैं शिव गुरु जी से दूर नहीं रह सकती। हे शिव गुरु जी, आपकी पूजा आराधना के बगैर मैं कैसे रहूँगी। बहुत रो के विलाप करने लगी, बहुत परेशान रहने लगी। उसने क्या किया, देखा कि पास में ही शिव चर्चा हो रही थी। आई पड़ोसिन बोली आज शिव चर्चा है लेकिन तुम नहीं आ सकती हो, मुझे पता है, लेकिन मैं प्रसाद और जल में आपको ज़रूर ला के दूँगी। इतनी बात सुनते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली मेरा ये जीवन किस काम का, अगर मैं अपनी शिव चर्चा में ना जा सकूँ, इसे अपनी शिव चर्चा में अपना मन ना लगा सकूँ। बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो क्या करती है, पड़ोसी के घर शिव चर्चा शुरू होती है। तो यहाँ पे यह मतलब बिस्तर साफ़ सुथरा बिस्तर पे बैठ जाती है और जैसे जैसे वहाँ शिव चर्चा गाते हैं शिष्या लोग गाती हैं, ऐसे ऐसे घर में शिव चर्चा गाती है। गाते गाते एकदम इतनी मदन हो जाते, आँखों से आंसू छलक रहे हैं, आंसू बहे जा रहे हैं धार की तरह, और वो सच्चे हृदय से शिव गुरु जी का मनन चिंतन करने जा रही है। अब क्या होता है, कुछ अनुभव होता है उसे। तो वो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें कह रहा है कि अपनी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोल के देखो। जब वो अपनी आँखें खोल के देखती है
तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव गुरु जी सामने खड़े हैं। फिर क्या करती है वो, एकदम उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि शिव गुरु जी आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, ऐसा लगता है। क्या करती है, पलस्तर वाला पैर धरती पर रखती है और रखने के साथ उसे कोई पीड़ा कुछ नहीं होता। वो धीरे 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 सीढ़ियों से नीचे उतर करके और शिव चर्चा में पहुंच जाती है। जब शिव चर्चा में वो पहुंचती है, सभी लोग देख के दंग रह जाते हैं कि ये तो जो कल बेड से उठ नहीं पा रही थी, आज शिव चर्चा में आ गई, कैसे आ गई। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। लेकिन जो कोमल थी वो अपने पैरों को बढ़ाए घिसटाए शिव जी की चरण में पहुंच जाती है। उनकी तस्वीर के आगे पहुँच कर कहती है, ये आपका एक शिष्या का और एक गुरु का प्रेमी है शिव गुरु जी, जो मुझे यहाँ खींच लाया है। और चिंतन मनन करने लगती है। जब शिव चर्चा ख़त्म हो जाती है, सब लोग प्रसाद अपने घर लेकर के जाने लगते हैं। तो जो उनके घर शिव चर्चा हो रही थी गुरु बहन के घर, वो अपने बेटे को बोलती है, जाओ आंटी को ऊपर छोड़ो। लेकिन जैसे ही वो अपना उठने के लिए पैर उठाती है, उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बोलती है, शिव गुरु जी की ही कृपा है। सब लोग शिव गुरु जी की जय जयकार करने लगते हैं। शाम को जब भी नीरज घर आता है और सारी बात सुनता है, तो बोलता है, हम भी अपने घर में शिव चर्चा अवश्य कराएंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर श्रद्धापूर्वक भाव से शिव चर्चा कराते हैं और सारे मनोरथ उनके पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, शिव जी को गुरु बनाइए, उनकी शिष्या बन जाइए, सारे दुख तकलीफ उनके चरणों में डाल दीजिए और नित्य उनकी भक्ति पूजा में ध्यान लगाइए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कथा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल कथा को शेयर कीजिए एंड लाइक करिए। ओम नमः शिवाय।